और मोहब्बत और वफ़ा कैसे होती है? जैसे मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मोहब्बत और वफ़ा की, ऐसी मोहब्बत और वफ़ा की कि हज़रत वाशी बिन अरब वो फरमाते हैं कि मैंने हालत कुफर में सबसे बुरा काम हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, और हालत ईमान में मैंने सबसे अच्छा काम मुस्लिमा कज़ाब को वासले जहन्नुम करके किया। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत रूह निकल जाए तो फिर जिस्म किसी काम का है। तो रूह की तस्कीन, राहत और रूह की तसल्ली के लिए भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये जिस्म नहीं था तब रूह मौजूद थी, और जब ये जिस्म नहीं होगा तब भी रूह मौजूद रहेगी। रूह को मौत नहीं है, मौत किसको है? जिस्म को। अब हमने जिस्म की भी और रूह की भी जिंदगी के लिए काम करना है। तो जिस्म की जिंदगी के लिए तो आप लोग हम सब काम कर रहे हैं, और रूह की जिंदगी के लिए क्या है? रूह की ताजगी के लिए क्या है? रूह की तशफ़ी के लिए क्या है? रूह की राहत के लिए क्या है? ये आप लोग हर हफ्ता इतवार में यहाँ पर जो मगरिब के बाद इशा तक इज्तिमा में शामिल होते हैं, तो ये रूह की तस्कीन के लिए। हम रूह को तब कामयाब कर सकते हैं, और रूह हमारी मरने के बाद भी औरों के लिए भी फ़ायदे का तब सबब बन सकती है जब हम रहते हुए जिस्म के साथ, रूह के साथ, इन दोनों के साथ हम असल में हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और वफ़ा करें। और मोहब्बत और वफ़ा कैसे होती है? जैसे मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मोहब्बत और वफ़ा की, ऐसी मोहब्बत और वफ़ा की कि हज़रत वाशी बिन अरब जिसने मुस्लिमा कज़ाब को मारा, वो फरमाते हैं कि मैंने हालत कुफर में सबसे बुरा काम हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, और हालत ईमान में मैंने सबसे अच्छा काम मुस्लिमा कज़ाब को वासले जहन्नुम करके किया। मालूम ये हुआ कि हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए शहीद हो जाना या किसी को वासले जहन्नुम करना, ये सहाबा की सुन्नत है। और ये मुस्लिमा कज़ाब की तो बहुत लंबी बात है, मैं आपको मुख्तसर एक बात बताता हूँ कि ये हुजूर के पास आया तो हुजूर ने इससे कोई ज़्यादा कलाम नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर तो दिलों को जानते हैं। आपने अपने एक साहबी की ड्यूटी लगाई हज़रत ज़ैद की कि इससे बात करें, तो उसका तकाजा ये था कि आप मुझे अपने बाद अपना वली अहद चुने तो फिर मैं आप पर ईमान लाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शकीउल कल्ब है तो वली अहद तक़वा ताहरत के साथ है। इस मसले को नोट कर लें। यहाँ से ये बात साबित हुई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना गैर मशरूत, किसी मकसद और किसी मतलब और किसी गरज से जो ईमान लाया वो ईमान नहीं है। फिर क्या है कि वो सरकशी कर गया मुस्लिमा कज़ाब, उसके साथ उसके काफ़ी कबीला के और भी लोग थे। तो आप करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि अगर तू ईमान पर नहीं रहेगा तो फिर तू हलाक होगा। तो हुजूर की पेशन गोई फिर सच साबित हुई। ये तब से लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से लेकर और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो नबी का दावेदार हुआ तब तक, उसके बाद भी कई हैं, लेकिन ये फितना ज़रा जड़ पकड़ गया। इस फितने को बाकायदा तौर के ऊपर प्लांट किया गया
और आपको एक बात बताएं, जो नबी होता है ये नबी किसी का ग़ुलाम नहीं होता। कोई भी नबी किसी का ग़ुलाम नहीं होता। हाँ, आप किसी एक नबी का, जितने नबियों के आपको नाम आते हैं ना, किसी का नबी का नाम उठाए ना, किसी के साथ आपको ग़ुलाम अहमद नज़र नहीं आएगा, ग़ुलाम नहीं लिखा नज़र आएगा। ये जो छोटे छोटे आपके सामने निकात रख रहा हूँ ना, इनको याद रखें, इनको बयान करें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ख़त्म हो गई। क़यामत तक आपकी नबूवत, आपके बाद जो नबी का दावा करे वो बातिल है। हुजूर पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की मोहर लग गई। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मोहर लग गई। जब मिर्ज़े ने दावा किया ना कि मैं नबी हूँ, तो उसने ये भी कहा कि जो जो चाहता है कि मेरे खिलाफ बातें करता है, एतराज़ात करता है, तो वो आ जाए मेरे साथ बात करे। तो पीर मेहर अली शाह साहब, ताजदार गोलड़ा, आपने उसका चैलेंज कबूल करते हुए तो बादशाह मस्जिद लाहौर का टाइम रखा 1901 में, और आप बहुत सारे उलमा, मशाइख, बहुत सारे लोगों के हमरा बादशाह मस्जिद पहुँचे। तो फिर जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो वो अपने दावे में बातिल हो गया, झूठा हो गया। है तो पहले भी झूठा था, लेकिन उस दिन आश्कार हो गया। तो उस दिन बहुत सारे, सैकड़ों बल्कि हज़ारों भी तादाद में आता है कि मरज़इयों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों, ख़त्म दौरे रिसालत। और यहाँ पर एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं अक्सर बयान करता हूँ। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि अगर आज मिर्ज़ा आता ना, तो मैंने उसे ये कहना था कि लिख, मैं भी हाथ लगाए बगैर लिखूँगा, कलम को हुक्म दूँगा, और तू भी कलम को हुक्म देना और कलम लिखे। तो मिर्ज़ा तो आया ना, आपने ये भी ऐलान कर दिया ना उसके आने से पहले। मुख्तलिफ इसकी रवायात हैं। तो आपको किसी ने पूछा कि हज़रत वो आ जाता और फिर ऐसा अगर हो जाता तो फिर क्या बनता? आपने फरमाया कि मैं कौन सा अपने पास से कह रहा था, मुझे तो यही हुक्म हुआ था तो मैंने आगे कर दिया। हज़रत इमाम आसिफ फरमाते हैं, शरह लिखी आपने दलाइल खैरात शरीफ की, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना हर दुआ में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। और हज़रत उमर भी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस दुआ में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। तो हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर पहरा मोहब्बत तो इश्क से ही दिया जाता है। जो दुरूद पाक पढ़ने वाला है ना, उसके अंदर इश्क पैदा हो जाता है, उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। हमने देखा है फैज़ाबाद के अंदर, हमने देखा है डी चौक के अंदर, हमने देखा है लियाकत बाग के अंदर, हमने देखा है 2017 में दाता हुजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर चौक के अंदर कि जब जब हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर, नमूसे रिसालत पर पहरा दिया
तो अल्लाह ताला ने ख़ास मदद और नुसरत फरमाई हमारी, और इस्लाम को इज़्ज़त अता हुई, हुजूर की ख़त्म नबूवत का झंडा बुलंद हुआ, और ये नारा ज़ुबाने ज़दो आम हुआ, ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन पर कैसी कर्मनवाज़ी आती है। आप देखें ना कि बड़े बड़े आलम होंगे, बड़े बड़े लोग, लेकिन हज़रत पीर मेर अली शाह साहब को आज भी दुनिया याद करती है कि ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। पीर जमात अली शाह साहब को याद करती है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब बूढ़े थे, आप में तो अक्सरियत नौजवानों की है ना, यहाँ पर बैठे हैं जी, तो हम ज़रा थक जाते हैं, जबकि आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं या रसूल अल्लाह आपके दीन के लिए तो न थका करूं, ये जिस्म जो है हुजूर आपके दीन के लिए न थका करें। हज़रत पीर जमात अली साहब बूढ़े हो गए, चारपाई पे थे और बीमार थे, हालत कमज़ोर जिस्मानी हो गई थी। तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा जो है ना वो नारोवाल में आ रहा है। तो आपने अपने मुरीदों को कहा भाई जो भी है मेरी सांसें चल रही हैं, क्या फरमाया, सांसें चल रही हैं तो मेरी ये चारपाई उठाओ, मैं चल के नहीं जा सकता तो फिर क्या हुआ, ये चारपाई नारोवाल के चौक में रख दो, कल मैशर का दिन हो और हुजूर की बारगाह में जब मेरी हाज़िरी हो तो मैं कहूँ या रसूल अल्लाह मैं चल तो नहीं सकता था, मेरी सांसें चल रही थी, उन चलती सांसों के साथ मैं आपकी ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए चौक में आ गया था। तो आपकी जब चारपाई चौक में पहुंची और आशिकाने रसूल का रुख जब चौक की तरफ हुआ तो मिर्ज़ा जो है वो नारोवाल जो आ रहा था वो नारोवाल आया ही नहीं। हज़रत अल्लामा अबुल बरकात शाह साहब ने फरमाया कि अगर पंजाब के जय्यद और नामवर उलमाए कराम फितना कादियानियत के खिलाफ 1974 में अगर खड़े ना होते तो पंजाब के जो चूल्हे थे ना, चूल्हे जहां पे रोटियां पकती हैं वो सारे के सारे मरज़ई हो जाने थे, कादियानी हो जाने थे, तो कौन रह जाना था। इसलिए अपने असलाफ के तर्ज अमल पर आप लोग खड़े हो जाएं और फिर रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला आपका भी नाम रहेगा और हुजूर की ख़त्म नबूवत का झंडा भी, आपकी जो मेहनत है, कोशिश है, जद्दोजहद है, बल्कि हमारी तो बात ही कोई नहीं है, औकात ही कोई नहीं है, हुजूर की ख़त्म नबूवत का जब झंडा बुलंद होगा तो हमारे जिक्र फिर आ ही जाएंगे।